अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस आजकल तबीयत जो है ना थोड़ी सी ऊपर नीचे चल रही है। सबसे पहले सैरा की तबीयत ख़राब हुई थी और उसको ना हल्का सा जैसे कोल्ड सा होता है ना, वो हो गया था। और उसके बाद फिर मेरी तबीयत इस तरह की हुई। अब अमीलिया की भी तबीयत ऐसी ही चल रही है। तो बस मैं इन्हीं सब में बिज़ी थी, मतलब टाइम का पता ही नहीं लग रहा था। और जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती हैं तो जो है ना, बस होता है कि बच्चों को भी होता है कि माँ पास पास रहे। और मेरी ख़ुद की तबीयत ऐसी थी तो बस हम सब जो है ना इसी तरह से गुजारा कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो है ना, ये 8 मुहर्रम का दिन था और मैं जो जा रही थी यहाँ पर अपने ससुराल, वहाँ पर ना मुहर्रम की नियाज़ थी। तो मैंने सोचा कि अच्छा है कि जो है ना मैं जल्दी से जाती हूँ और वहाँ पर नियाज़ कर कर आती हूँ। बहुत दिन हो गया था, मैं गई भी नहीं थी। तो यहाँ पर जो है ना बहुत अच्छे से नियाज़ की हुई थी अम्मी ने। ये पराठे हैं, इसके अंदर जो है ना अम्मी ने चिकन की जो बोनलेस होती है ना, कढ़ाई कढ़ाई तो नहीं थी, मतलब वो इस तरह का ये लगा लगा सा मसाला था, तो उसकी फ़िलिंग कर दी थी। तो ये बस मैंने एक खाया है। और मुझे जो है ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि मैं अपना वेट लॉस का जो जर्नी चल रही थी मेरी, वो कहाँ तक पहुँची और क्या हो रहा है। तो वो मैं अभी आगे व्लॉग में आप लोग को बताती हूँ। अभी बस जो पराठा था ना, छोटे छोटे से पराठे थे, वो मैंने एक खा लिया था। यहाँ पर अब मैंने 9th और 10th ऑफ मुहर्रम को बिल्कुल भी कुछ भी फ़िल्म नहीं किया था। मैंने कहा ड्यू टू रिस्पेक्ट मैंने बिल्कुल फ़िल्म नहीं किया। और ये जो है ना, अब वेंसडे का दिन था और वेंसडे को सैरा को जाना था अपने फ्रेंड्स क्लब जो वो जाती है हॉलीडेज़ में। उसके लिए मैंने अच्छे से पैक लंच बना दिया था, बॉइल्ड एग रख दिए थे, फ्रूट्स रख दिए थे और कुछ पास्ता भी रख दिया था। तो वो जाती है सुबह 9 ओ क्लॉक से 6 ओ क्लॉक तक, तो पूरा दिन ही निकल जाता है। और उसको अच्छे से ना, मुझे होता है कि वो अच्छे से खा पी ले, क्योंकि जब वो खाती है ना मतलब पूरा खा के वहीं पर आती है, फिर वो वापस आके इतना कुछ भी नहीं खाती। थोड़ा बहुत स्नैक खा लेती है, मिल्क वगैरह पी लेती है। तो बस उसका यही होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से उसको जो ना पूरे दिन के लिए दे दूँ। तो बस सैरा के लिए मैं कपड़े वगैरह सेट कर रही थी। और फिर जो है ना, अब जो मेरे घर का आजकल हाल है ना, जब आपकी तबीयत ख़राब होती है और साथ साथ बच्चों की भी तबीयत ख़राब है, घर वालों की तबीयत ख़राब है, तो घर का इतना बुरा हाल हो जाता है। तो मेरा इस वक्त घर जो है ना बिल्कुल उल्टा हुआ था। तो मैं बस आज सोचा था मैंने कि जो है ना, मैं सैरा को ड्रॉप करके आऊँगी और मैं बस घर में लग जाऊँगी। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे हुआ क्या था, मुझे जो है ना लाइक जिस तरह आपको साइनस का पेन होता है ना, कोल्ड कंजेशन बिल्कुल अंदर, बिल्कुल रनी नोज़ वगैरह, फ्लू इस तरह से नहीं हो रहा था, लेकिन वो जो अंदर होता है ना, वो पेन हो रहा था, लाइक आँखों पे, सर पे। तो उसके लिए मैं जो ना सुडोफेक यूज़ करती हूँ। एंड यकीन करें, ये जो सुडोफेक है ना, ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मतलब ये मैंने देखे, इसके 2 पत्ते आते हैं, साशे आते हैं, लेकिन मैंने साशे कहते हैं, पत्ते कहते हैं। हम लोग ना बचपन में अम्मी पत्ते कहा करती थी, तो बस वो मुँह पे लग गया है। तो उसके मैंने ये पूरे फ़िनिश कर लिए और बस ये 2 कैप्सूल्स रह गई हैं, ये भी मैं अभी थोड़ी देर में ले लूँगी। तो बस इसी पे गुज़ारा हो रहा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये सोच रही थी कि अगर मेरे पास ये वाली मेडिसिन नहीं होती ना, तो फिर पता नहीं मेरा क्या होता। बाकी हर्बल चीज़ें भी आप लोग इस्तेमाल करें, स्पेशली मेनली जो मैंने पहले भी आप लोग को बताया है, इस तरह की कंडीशन में ना जिंजर हनी वाटर बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो वो भी साथ-साथ चल रहा था। अच्छा, यहाँ पर मैं ना फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो एक शिन का हॉल जो बहुत टाइम से पेंडिंग था, वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और मैंने अमेज़न से जो है ना ये मँगवाया था, क्लिनिक का मॉइस्चराइज़र। ये मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है आप लोग के साथ, लेकिन वो ट्यूब वाला था और वो ना वो ऑयली स्किन का था और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। इनफैक्ट यहाँ पर समर्स चल रही हैं और वेदर इतना अजीब चल रहा है इधर, मतलब ऑन एंड ऑफ चल रहा है बिल्कुल। आजकल फिर वही गर्मियाँ आ गई हैं, 3-4 दिन गर्मी होगी। तो गर्मियों में भी क्या होता है, मेरी जो स्किन होती है ना काफ़ी ड्राई होती है, मतलब लिटरली मुझे फ़ील हो रहा होता है कि मेरी स्किन जो है ना थर्स्टी है बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने अपने लिए ये क्लिनिक का मॉइस्चराइज़र ऑर्डर किया है अमेज़न से। ये ड्राई टू आई मीन वेरी ड्राई टू कॉम्बिनेशन स्किन है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आप लोग के साथ शिन का हॉल शेयर करती हूँ। सबसे पहले ये लंच बैग था। ये लंच बैग जो है ना, बेसिकली मैंने एक जो है वो खोल लिया, ये 2 आ गए थे गलती से, 2 ऑर्डर हो गए थे। ये सैरा ने खुद चूज़ किया था। तो एक तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को दिखाया है, सैरा जो है ना इसमें अपना लंच लेकर जाती है। तो जो ये वाला है ना, मैं सोच रही हूँ इसको रिटर्न कर दूँ या तो मैं इसको रख लूँगी अमीलिया के लिए।
अब देखते हैं क्या होता है। और ये टेबल कवर मैंने मंगवाया था अपनी टेबल के लिए। मेरी टेबल राउंड है और जो टेबल क्लॉथ होता है ना वो मुझे हमेशा वाइपेबल अच्छे लगते हैं। सेकेंडली वो जो फॉल वाले होते हैं ना वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैं हमेशा से जो ना फिटेड यूज़ करती हूँ, तो ये मुझे शेन में मिल गए थे फिटेड, तो ये मैंने ले लिए थे 2। अच्छा, यहाँ पर जो है ये बहुत ही काम की चीज़ है। हम लोग को क्या होता है, कभी कभी हम लोग रिफ़िल कर रहे होते हैं, ऑयल की बॉटल होती है या कुछ भी होता है इस तरह का, तो बॉटल रिफ़िल करने में ना ये बहुत काम आता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये सिलिकॉन का था और इस तरह की चीज़ें जो है ना ज़्यादा जगह भी नहीं लेती, बिल्कुल फ्लैट हो जाता है ये। और ये छोटा सा था, मतलब वो एक होते हैं बड़े बड़े से होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, फिर वो जगह भी लेते हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा, तो मैंने सोचा ये तो होना चाहिए, तो मैंने एक ये ले लिया था। इस तरह की चीज़ें किचन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, बहुत एसेंशियल होती हैं, तो ये मैंने लिया था। और ये जो नेक्स्ट है ना, ये मुझे ट्रेलिस कब से चाहिए था और बस पता नहीं क्या मेरा ख़रीदना ही नहीं हो रहा था कहीं ना, मुझे समझ ही नहीं आता। इवन दो आइकिया में भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे शिन में ये नज़र आए तो मैंने ये फ़ौरन ले लिया। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें जो है ना लाइट्स भी हैं, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, जब मैं इसमें बैटरीज लगाऊंगी तो पता चलेगा येलो लाइट्स हैं या वाइट लाइट्स। अच्छा, पता है क्या, मुझे वाइट लाइट्स जो होती है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मुझे वाइट लाइट की जो वाइब्स होती है ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। कुछ लोग होते हैं जिनको वाइट लाइट बहुत अच्छी लगती है, बचपन से ही मुझे वाइट लाइट बिल्कुल नहीं समझ में आती। मेरे अपने घर में भी यहाँ पे ना बिल्कुल कोई भी वाइट लाइट नहीं है, मैं हमेशा वॉर्म वाइट भी बहुत कम, लेकिन मुझे येलो लाइट्स बहुत अच्छी लगती हैं। तो आई होप इसके अंदर भी येलो लाइट्स हो। तो ये मैं देखें कहाँ लगाती हूँ, जब भी लगाऊंगी, जब भी डेकोरेट करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैंने एक ये मंगवा लिया था। उसके बाद जो ये गैजेट है ना, ये बहुत ही अमेजिंग है, मुझे ये भी कब से चाहिए था। बस वो होती है ना एक चीज़, जब आप सोचते हैं लेने का लेकिन फिर भूल जाते हैं, इतने बिजी होते हैं अपने लाइफ में, लेकिन बस हम लोग काम चला रहे होते हैं। मैं चॉपर से जो है ना वो करती थी गार्लिक, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें जो है ना 1 या 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक करने होते हैं, तो मुझे ये गैजेट बहुत अच्छा लगा। बस गार्लिक जो है ना इसमें ऊपर रख के इसको बिल्कुल मैश हो जाएगा प्रेस करके, तो इस तरह से जो है ना मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मैं इसको ऑर्डर करती हूँ। अच्छा, जब जो है ना मैंने इसको ऑर्डर किया और मैंने अभी इसको खोला है ना, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। शेन की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी क्वालिटी बहुत लाइट होती है, लेकिन वो बहुत अच्छे काम में आ जाती हैं। उनमें से एक ये चीज़ है जो मैं अभी ये आप लोग को दिखा रही हूँ। हम लोग बहुत सारी चीज़ें फ्राई करते हैं, काट्सू करी होती है, सॉरी काट्सू चिकन होती है, वो फ्राई करते हैं, नगेट्स होते हैं बच्चों के, या तो वो हम लोग फ्राइड चिकन होती है ना, सिंपल बड़े बड़े जो पीसेस होते हैं वो भी करते हैं। तो इसके लिए ये बेस्ट है। अब क्या होता है कि जो ना हम लोग उसको जब ऑयल बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ऑयल होता है उसको हटाना होता है, तो उसके लिए मुझे हमेशा से ये तो चाहिए ही था। कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे चाहिए थी लेकिन बस वो दिमाग से निकल जाती है ना, तो ये मैंने जब देखा शिन में तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इसकी जो क्वालिटी है ना वो थोड़ी सी हल्की है, लेकिन काम चल जाएगा, मतलब कुछ महीने साल तो आराम से निकल जाएंगे, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो ये मैंने अपनी जो किचन की चीज़ें हैं, गैजेट्स कलेक्शन है, उसमें ये भी डाल दिया था। और ऐसी चीज़ें बहुत काम में आती हैं, रखी रहे ना किचन में तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और ये जो नेक्स्ट है ये है इलेक्ट्रिक मिल्क फ्रॉथर। ये मुझे जो है ना एक दफ़ा मैंने लिया था, मुझे याद पड़ता है बहुत पहले, लेकिन वो ना बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया उसने। वो मैंने लिया था आई थिंक एस्डा से, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उस वक्त मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, बहुत पहले की बात है। लेकिन उसके बाद मैंने यहाँ शिन से लिया है, मैंने कहा मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी का लग रहा था मुझे। अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। ये ज़्यादातर जो है ना स्पेशली कॉफ़ी बनाने में काम आता है। मैं कॉफ़ी बहुत कम पीती हूँ, मतलब घर में तो मैं बिल्कुल भी कॉफ़ी नहीं पीती। अगर मैं बाहर जाती हूँ तो स्टारबक्स की कॉफ़ी ले लेती हूँ, लेकिन घर में बिल्कुल भी नहीं पीती। मेरे हस्बैंड पीते हैं, तो मैं जब भी बनाऊँगी ना इंशाल्लाह, कभी कभी दिल चाहता है कॉफ़ी पीने का, तो मैं बनाऊँगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इसने कैसे वर्क किया है। वैसे तो क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी लग रही है मुझे। अच्छा, जो नेक्स्ट है ना, ये मेरा बेस्ट परचेज़ है। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होगी, ये इतने ज़्यादा काम में आता है ना। अच्छा, ये सी थ्रू प्लास्टिक पाउचेज़ हैं, सील्ड, और इसकी जो क्वालिटी है, मतलब इसका जो प्लास्टिक है वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना ड्यूरेबल है। तो ये 10 है और ये आई डोंट थिंक सो ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, मुझे प्राइसेस बिल्कुल भी नहीं याद।
अगर तो आप लोग कहेंगे तो मैं देख के ज़रूर बता दूँगी, लेकिन आप लोग खुद जाके शिन की वेबसाइट में देखें, बहुत मज़े की चीज़ें मिलती हैं। मतलब किचन के इतने क्यूट गैजेट्स मिलते हैं डिफरेंट तरह के। तो इस तरह के ये जो है ना आप थोड़े से सी थ्रू पाउचेज़ हैं, इसके अंदर आप लोग नट्स रख सकते हैं, कुकीज़ रख सकते हैं, किचन में भी यूज़ हो सकते हैं। और अगर आप लोग कहीं जा रहे हैं तो अपने बैग में थोड़े से नट्स डाल के ले जाएं, और स्नैकिंग करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए, मतलब उनके लंच में कुछ इस तरह का डालना है, कुकीज़ हो गया है, कुछ भी हो गया, तो ये बहुत काम में आएंगे और ये बहुत ही अमेजिंग है। मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे हैं। और इसको जो है ना रीयूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि जो इनकी क्वालिटी है ना प्लास्टिक की, वो बहुत ड्यूरेबल है। अच्छा, एक और जो नेक्स्ट चीज़ है वो है टूथपेस्ट स्क्वीज़र। ये बहुत काम की चीज़ है, मैंने कभी पहले यूज़ नहीं किया, मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी इसको। कभी कभी क्या होता है, स्पेशली बच्चों के जो टूथपेस्ट होते हैं ना, बच्चों को बहुत हार्ड होता है जब एंड का टूथपेस्ट थोड़ा सा रह जाता है और उसमें होता भी है इनफ, लेकिन बच्चे ना स्क्वीज़ नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही परफेक्ट है, बिल्कुल वेस्ट भी नहीं जाएगा। तो मैंने सोचा मैं एक ऑर्डर करके देखती हूँ। मैंने सिर्फ एक ऑर्डर किया, अगर तो मुझे अच्छा लगे, मुझे लगे कि ये वर्क करता है, तो इंशाल्लाह मैं 2-3 और ऑर्डर कर दूँगी। अच्छा, अब जो नेक्स्ट चीज़ है ना, वो मैंने ये ऑर्डर किया था अपने मोबाइल के लिए, मोबाइल होल्डर। ये बहुत डिफरेंट तरीके का मोबाइल होल्डर है। इसका जो कंसेप्ट है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी क्वालिटी बस ठीक है, लेकिन काम चल जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, आप लोग जो है ना डेस्क में होते हैं, अपने आप का डेस्क होता है, और आप लोग ये जो ना वॉल पे लगा सकते हैं या डेस्क के कॉर्नर पे लगा सकते हैं। इसके जो पीछे है ना, ये डबल साइडेड, ये चीज़ है, ये डबल साइडेड टेप है बेसिकली। ये इसके पीछे जाएगा और इसको हम स्टिक करेंगे स्ट्रेट। इसमें क्या होता है कि अपना मोबाइल रखें, और नीचे जो है ना जो ये बीच में गैप आई हुई है, वो बेसिकली चार्जर के लिए है। तो ये भी मैंने सिर्फ अभी एक ही ऑर्डर किया है कि मुझे अगर ये समझ में आया तो फिर मैं अपने बच्चों के लिए भी ऑर्डर कर दूँगी, मतलब सेरा के लिए ऑर्डर कर दूँगी। और एक जो है ना मैं अपने हस्बैंड के साइड टेबल पे भी लगा दूँगी, तो बहुत स्मार्ट लगेगा। वैसे इस तरह की चीज़ें जो है ना ऑफिस टेबल में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और सूट भी वहीं पर करती हैं। अच्छा, ये जो लास्ट है, ये मैंने मंगवाए थे अपने फ़ोन के लिए, फ़ोन केस। बेसिकली ये फ़ोन कवर्स जो है ना, जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, वो लास्ट टाइम मैंने लिया था जब मैं पाकिस्तान गई थी, तो तब का ही यूज़ कर रही हूँ। बहुत वर्न आउट हो गया है, तो मैंने सोचा कि मैं शिन से ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि पहले मैंने सेरा के लिए ऑर्डर किया हुआ है शिन से, और उनकी क्वालिटी बहुत ही कोई अच्छी थी। मतलब मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, कुछ चीज़ों के साथ ना मैं एक्सपेक्ट नहीं करती शिन की क्वालिटी, लेकिन बहुत अच्छी थी। तो मैंने अपने लिए 2 ऑर्डर कर दिए, और ये वाला मैं अभी यूज़ करूँगी। मैं ये लगा चुकी हूँ एक्चुअली अभी अपने फ़ोन पर, और ये जो ब्लैक फ्लावर वाला है, ये मैं रख दूँगी एक्स्ट्रा। अच्छा, मेरे जो है ना एक ड्रॉ है, उसमें एक्स्ट्रा इस तरह की चीज़ें रखी रहती हैं। आप लोग को पता है कि मैं एक्स्ट्रा चीज़ें रखती हूँ। तो ये था शिन का हॉल, जो मुझे आप लोग के साथ कब से शेयर करना था। और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ मटन मेमनी बिरयानी। मटन तो नहीं है, ये लैम है, लेकिन मसाला मटन मेमनी बिरयानी का होगा, शान का। तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, ये जो लैम है ना, मैंने काफ़ी टाइम से नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा आज जो है ना मैं लैम की बिरयानी बनाती हूँ। ये बहुत मज़े की बनती है, और मैं और मेरी बहन जो है ना मज़े से बैठ के खाते हैं। मेरी बहन की ये फेवरेट है। तो क्या होता है, जब भी मैं बनाती हूँ ना, मुझे वो इतनी ज़्यादा याद आती है, अभी मुझे बहुत ज़्यादा वो याद आ रही है। अच्छा, मैंने आप लोग को बताया नहीं है, वो माशाल्लाह से यूके वापस आ गई है, तो बस मैं बहुत जल्द उससे मिलूँगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। यहाँ पर मैं बताती हूँ मैंने किस तरह से बनाया है। मैंने ऑयल लिया है, उसके अंदर मैंने अनियंस डाल दिए हैं। अनियंस को मैंने फुली फ्राइड नहीं किया, बिल्कुल ब्राउन नहीं किया, उसको हल्का सा सौटे किया है। फिर मैंने उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया और लैम डाल दिया है। अच्छा, लैम को मुझे अच्छी तरीके से भूनना है, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है कुछ रेसिपीज़ में ना सब कुछ चीज़ें एक साथ डाल देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। मैं लैम को अच्छे तरीके से भूनती हूँ। उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए हैं, एंड साथ में मैंने इसमें टमाटो प्योरी भी डाल दिया, और 2 टेबलस्पून भर कर मैंने इसमें डाला है योगर्ट। और उसके साथ मैं इसमें डाल दूँगी शान का मटन मेमनी बिरयानी मसाला, हाफ़ पैकेट। लैम भी जो है ना मैंने 1 kg लिया है, तो उसके साथ हाफ़ पैकेट जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो ये बस मैं इसको मिक्स कर दूँगी, अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है, और उसके बाद मैं इसको छोड़ दूँगी। अच्छा, मैंने आज तक कभी भी इंस्टेंट पॉट यूज़ नहीं किया, मैंने प्रेशर कुकर यूज़ नहीं किया। और एक फ्रेंड है मेरी, वो आई थी
आप लोग जानते होंगे, अगवानी फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है। वो तो प्रेशर कुक के बगैर रह ही नहीं सकती। तो मुझसे पूछ रही थी कि तुम लैम्प किस तरह से बनाते हो, गल जाता है? मैंने कहा मेरा लैम्प बहुत अच्छे से गल जाता है, बस मैं उसको हल्की आँच में छोड़ देती हूँ। और यहाँ पर बेबी लैम्प जो होता है ना, वो 1 आवर में बहुत अच्छा गल जाता है। तो यहाँ पर आफ्टर 1 आवर मेरा लैम्प जो है अच्छे से बन गया था, बहुत अच्छे से गल गया था। और यहाँ बिरयानी मसाला जो है वो भी बिल्कुल रेडी है। तो मैंने सेला राइस लिए थे, उनको बॉईल किया था, एक करी बस रह गई थी, तो उसके ऊपर मैंने ऊपर पूरा डाल दिया मसाले के ऊपर और इसको मैंने दम दे दिया था। यहाँ पर जो है बिरयानी हमारी अच्छी तरीके से रेडी हो गई है। इतने मज़े की बनी थी कि अभी मुझे देख के मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा, ये जो रंग है ना, मैंने बहुत डिफरेंट तरीके से आज डाला है। मैंने क्या किया कि मैंने असली घी लिया, उसके अंदर ये रंग डाला, उसको अच्छे से मिक्स किया और स्पून की मदद से ना मैंने इस तरह से बॉयल्ड राइस पे ऊपर डाल दिया था। और फिर उसके बाद मैंने इसको बिरयानी को दम दिया और जो बिरयानी का टेस्ट है ना, वो और मज़े का हो गया था। मतलब ये मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है और अब मैं हमेशा ऐसे ही करूँगी। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने बच्चों के लिए कुछ प्लेन राइस निकाल के रख दिए थे, वरना फिर बच्चे खाते नहीं है ना। इवन तो इतनी स्पाइसी नहीं थी, लेकिन मैंने उनके लिए फिर भी निकाल के रख दिए थे। अच्छा, जो लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कितना खाती हूँ, मैं किस तरह से पोर्शन कंट्रोल करती हूँ, अब देखें बिरयानी मैंने यहाँ बनाई है ना, तो मैंने यहाँ पर 2 मुट्ठी भरकर बिरयानी ले ली है। मुट्ठी का मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए, वरना ये हाफ़ प्लेट से थोड़ी सी कम है। और साथ में मैंने काफ़ी ज़्यादा से क्यूकम्बर्स ले लिए थे, ऊपर रायता डाल दिया था। तो ये मेरा डिनर था। और मैं हमेशा कहती हूँ डिनर जो है आप लोगों ने बहुत अर्ली करना है, मतलब 6 बजे अपना डिनर कर लें। तो यहाँ पर बस फिर मैं अमीला के साथ कुछ कलरिंग वगैरह कर रही थी, टाइम स्पेंड कर रही थी बच्चों के साथ। आई होप आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। आई एम सो सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरी आवाज़ भी आजकल बस ऊपर नीचे इसी तरह की हो रही है। यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। और मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।